सोचिए, सिर्फ एक फ़ोन कॉल, एक ऐसी कॉल जिस पर एक सदर की पूरी उम्मीदें टिकी हैं और जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी कॉल है, किसकी कॉल है और इसका इंतज़ार इतनी शिद्दत से क्यों किया जा रहा है भाई? इसलिए कि इस एक कॉल से जुड़े हैं खरबों डॉलर, एक पूरी सदारत का मुस्तकबिल और हाँ, एक मुमकिना जंग का खतरा भी। यानी इस खेल में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो इस सारी कहानी की मरकज़ में है डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत बेसब्री से ईरान की एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफारती तातुल, ये खामोशी पैदा ही क्यों हुई? देखिए, एक तरफ तो अमेरिका ने सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ है ईरान, जो शदीद इक्तसादी दबाव के बावजूद बराह रास्त किसी भी राब्ते से साफ इनकारी है। नतीजा, दोनों तरफ एक मुकम्मल सन्नाटे भरी खामोशी है। लेकिन सुनिए, ये खामोशी कोई हादसा नहीं है। माजी में अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयों ने ईरान की सीनियर लीडरशिप का तकरीबन सफाया कर दिया था, जिसकी वजह से बातचीत के सारे रास्ते ही बंद हो गए। अब हाल ये है कि व्हाइट हाउस में फ़ोन तो रखा है, मगर दूसरी तरफ कोई उठाने वाला ही मौजूद नहीं। हालात इतने बदल चुके हैं कि खुद ट्रंप को ये कहना पड़ा कि भाई हम तो कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। इससे साफ जाहिर है कि ताकत का तवाज़ुन किस तरह बदल चुका है। तो जब बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर दस्तक एक ऐसे दरवाजे पर दी जाती है जिसका किसी ने सोचा भी ना हो। अमेरिका ने मदद के लिए अपने एक पुराने हरीफ का रुख किया है। जी हाँ, वो मुल्क है रूस। अमेरिका अब व्लादिमीर पुतिन पर जोर डाल रहा है कि वो इस मामले में बीच बचाव करवाएं और ईरान को किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आएं। और प्यूटिन ही इस काम के लिए सबसे सही चॉइस क्यों है? क्योंकि ईरान उन पर भरोसा करता है। अभी हाल ही में उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में उनकी बहादुरी की तारीफ भी की, जो एक साफ पैगाम था कि रूस ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन ईरान भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर उसकी सिर्फ एक शर्त है, और यही एक शर्त इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। ईरान की शर्त बिल्कुल साफ है। उनका कहना है, पहले अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ से अपनी बहरी नाकाबंदी हटाए, उसके बाद ही फ़ोन पर बात होगी। सीधा हिसाब है, अमेरिका को कॉल चाहिए और ईरान को अपनी मौशी शहरक की बहाली। अच्छा, अमेरिका इस कॉल के लिए इतना बेचैन है क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस का अंदाज़ा है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल आलमी स्टॉक मार्केट में खरबों डॉलर का इजाफा कर सकती है। ये आलमी मईशत और ट्रंप की सदारत दोनों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत होगी। तो अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता अमन की तरफ जाता है और दूसरा सीधा अफरा तफरी की तरफ। तो अमन का रास्ता कैसा दिखता है? स्टेप 1, अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करे। स्टेप 2, ईरान वो तारीखी फ़ोन कॉल करे। और स्टेप 3, फिर मॉस्को जैसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हों। और अगर प्यूटिन की सालिसी कामयाब हो जाती है ना, तो जो मुमकिना मुआहदा नज़र आ रहा है, इसमें पलड़ा ईरान का भारी है। हो सकता है ईरान के 6 से 7 मुतालबात मान लिए जाएं, जबकि अमेरिका के सिर्फ 2 या 3। ये बिलाशुबा ईरान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। और यही इस सारी सूरत हाल का खुलासा है। अगर ये कॉल हो जाती है तो आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आएगा और अमन की उम्मीद पैदा होगी। और अगर नहीं होती तो नतीजा होगा मार्केटों में अफरा तफरी, इलाकाई जंग का खतरा और मुकम्मल गैर यकीनी की सूरत हाल। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां पुराने दुश्मन एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते, क्या असल ताकत अब इस सालिस के हाथ में आ गई है जो इनके दरमियान पुल का काम कर रहा है?